देखो बउआ, अब क्वेश्चन 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों है। बताए थे कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका अगर गुणनखंड तोड़ेंगे ना तो 2 से जब ज्यादा आ जाता है तो भाज्य संख्या हो जाएगा। 2 से लेती 3 एकम 3, 2 से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया। तो 2 से जब ज्यादा हो जाएगा तो समझ जाएंगे भाज्य संख्या, और 2 आ जाएगा तो समझ जाएंगे जिसका फैक्टर 2 होगा तो समझ जाएंगे कि अभाज्य संख्या है, और 2 से ज्यादा हो गया तो भाज्य संख्या है। बस समझ में आ गया मेरे बात। अब चलो, अब हम लोग करते क्या है, ध्यान दो कि चलो दिया हुआ है बाबू 7 गुने इतना फिर इतना फिर इतना दिया हुआ है। इसमें कॉमन ले लो 13, 13 दिख रहा है। तो 13 ले लो तो 7 × 11 × 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 आ गया इंटू 11 7 17 अच्छा, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको तुम गुना करना चाहो तो गुना कर सकते हो। क्या करना चाहोगे, कहाँ से आया सर? बोलो बाबू, ये वाला। अरे बाबू 13 निकाले तो 13 एकम 13 ना होता है, समझ गया। कॉमन ले लिए बाबू, तो 13 एकम 13 फिर 13 एकम 13। दूसरा 13 क्यों? तो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ बुआ, हम थोड़े लिखे हैं क्वेश्चन, जो दिया हुआ है सो लिखे हैं, हमारा बनाया हुआ है, जो किताब में दिया वही तो लिखे हैं। ठीक है, हम अपना घर से थोड़े लाए हैं इसको। ठीक है, तो बाबू गुना कर सकते हो। तो इसको तुम लोग करोगे ना तो इसका जो होगा ना, ये भाज्य संख्या है। क्या है, ये भाज्य संख्या, गुना भी कर सकते हो, करके देख लेना, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि लिखना होगा क्योंकि इसका गुणनखंड, बोलो इसका गुणनखंड, बोलो इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। क्या है, 2 से अधिक है, 2 रहेगा तो 2 अभाज्य हो से जाएगा सर। अधिक है। क्या बाबू, 2 रहेगा तो अभाज्य हो जाएगा। कहने का मतलब नहीं समझ, 2 तो अभाज्य संख्या ही है। नहीं, उन्हें बोल रहे हैं। हाँ, अभाज्य गुणनखंड अगर 2 को संख्या को जैसे 2 गुने 3 तो वो अभाज्य संख्या हो गया ना। हाँ देखो पहले बता, जैसे देखो समझो, ये मान लो 2 है। क्या है, तो 2 का तुम लिया तो 2 और 1 आया तो ये अभाज्य संख्या होगा। जिसका गुणनखंड 2 होता है ना बाबू, वो अभाज्य संख्या हो जाएगा। 2 से जब ज्यादा हो जाएगा तो भाज्य संख्या हो जाएगा। यही ना बात बता रहे बाबा जी। तो अगला देखो बाबू, अगला क्या लिखा है छोटे, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने प्लस 5 को दिख रहा है, तो 5 ले लो। तो 7 गुने 6 गुने 1 हुआ, 5 कम 5, फिर मत बोलना कि कैसे ऐसे लिख दिए। 3 हुआ, 2 हुआ, और देखो ये लग रहा है 1 हुआ, 5 का 5। अब बताओ, जब इसको तुम लोग करोगे ना, इसको गुना करोगे जोड़ोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाज्य। क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। तो ये भी क्या है, भाज्य, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका भी क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड है। क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड, क्योंकि इसका ठीक है अभाज्य गुणनखंड, बोलो इसका। यहाँ देखो अब इसका गुणनखंड यहाँ लिख दो, इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। बोलो 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, समझ में आया। इसीलिए ये भाज्य संख्या हुआ ना, तो 2 रहता ना तो अभाज्य हो जाता है, समझ गया। 2 से जब ज्यादा हो जाएगा तो उसको क्या बोलना है, भाज्य संख्या, और 2 जिसका होता है अभाज्य संख्या होता है। चलिए उतार लीजिए इसको।